उत्तर प्रदेश के संभल में आज फिर चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। शनिवार को कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिला था एक प्राचीन मंदिर और कुआं। मंदिर को ढकने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ा गया। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी लगाए गए। संभल में मिले मंदिर के बारे में खुलासा। करीब 500 साल पुराने मंदिर पर किया गया था अवैध कब्जा। 46 साल से बंद था मंदिर। 1978 से बंद पड़ा था मंदिर। नगर हिंदू सभा का दावा, दहशत की वजह से मंदिर छोड़कर भाग गए थे पुजारी। घर बेचने को हुए थे मजबूर। मंदिर में मौजूद कुएं को 42 साल बाद खोला गया। मंदिर की पहचान मिटाने के लिए कुएं पर बनाया गया था स्लैब। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साइट का दौरा किया। कहा प्रशासन ने रैंप और मलबा हटाने के बाद कुएं के निशान खोजे। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने मंदिर जाकर हनुमान जी और शिवजी के दर्शन किए। आम लोगों ने भी वहां पूजा की। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप, प्रशासन संभल में लोगों को परेशान करने में जुटा। महाराष्ट्र में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 30 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के कुछ बड़े दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। बेदाग और नए चेहरों को मिलेगा मंत्रिमंडल में मौका। लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा संविधान का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। एक परिवार ने संविधान की भावना को चोट पहुंचाई। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। पीएम मोदी ने कहा एक परिवार की कुविचार, कुरीति, कुनीति की परंपरा है। कांग्रेस की रगों में लोकतंत्र नहीं है। इनके लिए सत्ता सुख ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नेहरू जी ने कांग्रेस के मुंह में संविधान बदलने का खून लगाया। उनका अपमान संविधान चलाता था। नेहरू जी ने जो पाप किया उसी को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा जी ने देश पर इमरजेंसी थोपी। आपातकाल में संविधान को नोचा। कांग्रेस का ये पाप कभी नहीं धुलेगा। राजीव गांधी भी मोदी के निशाने पर आए। संविधान पर चर्चा में कहा राजीव जी ने शाहबानों को इंसाफ नहीं दिलाया। कट्टरपंथियों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताया। कहा एक अहंकारी शख्स ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ा था। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने भी संविधान में संशोधन किए, लेकिन हमारा संशोधन महिलाओं के हक के लिए, गरीबों के आरक्षण के लिए और देश की एकता के लिए। प्रधानमंत्री ने यूसीसी का भी जिक्र किया। बोले संविधान सभा में भी यूसीसी पर चर्चा हुई थी। बाबा साहेब यूसीसी लाना चाहते थे। वो पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने के पक्ष में थे। कांग्रेस के जुमला शब्द के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री ने अटैक किया। बोले पिछले 4 दशकों से कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा सबसे बड़ा जुमला है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने एक वोट से अटल सरकार गिराने की घटना का भी जिक्र किया। बोले अटल जी चाहते तो सौदेबाजी कर सकते थे, सरकार बचा लेते, लेकिन उन्होंने संविधान का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर की युवाओं से राजनीति में आने की अपील। बोले देश को नई ऊर्जा की जरूरत है। परिवारवादी और वंशवादी राजनीति से मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। बोले 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे। ये अकेले मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बहुत तेज रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर देश अग्रसर है। बहुत जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को उबाऊ बताया। कहा पीएम ने अडानी पर कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी के 11 संकल्प खोखले हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा पीएम ने बहुत लंबा भाषण दिया। आज उनके 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। लोकसभा में राहुल गांधी ने संविधान को नए भारत का दस्तावेज बताया। कहा बीजेपी 24 घंटे संविधान पर आक्रमण करती रहती है। राहुल गांधी ने अपने 26 मिनट के भाषण में अग्निवीर, पेपर लीक, संभल हिंसा समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। कहा उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। आरक्षण की 50% सीमा हटाएंगे। फिर देश में एक नई तरह की राजनीति होगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार कर कहा राहुल संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले राहुल वो दिन भूल गए जब उन्होंने मनमोहन सरकार के विधेयक को सरेआम फाड़ा था। उस दिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की बातों का समर्थन कर कहा बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा बीजेपी के शासन में संविधान का अपमान हो रहा है। संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ज्यादा इतिहास पर नहीं भविष्य की बातें करें। संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों के सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा देश में मस्जिदें अब खतरे में आ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। गौरक्षा मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में किसान करेंगे ट्रैक्टर मार्च। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन होगा।
अंबाला में शंभू बॉर्डर पर आज फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। किसानों को दिल्ली जाने से बीते कल रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। उसी दौरान बीते कल हुई झड़प। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में करीब 18 किसान घायल हुए। एक किसान ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की। किसान का अस्पताल में इलाज जारी। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के आरोपों को अंबाला पुलिस ने खारिज करते हुए कहा, किसानों पर सादा पानी का छिड़काव किया गया, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया शामिल हुए। किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने हरियाणा पुलिस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूछा, पैदल चलने वाले 100 किसान देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? सरवर सिंह पंढेर ने देश भर के किसानों से अपील की, अपनी आवाजों को बुलंद करें तो किसानों की मांगे मानी जाएंगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, अगर किसी किसान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी पूरी तरह से मोदी सरकार की होगी। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में हमारी सरकार आई तो भाई बहन योजना शुरू करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा, कार्यकर्ताओं से बात करके पता चल रहा है बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा, गोली गाली का विकास देने वाले आज विकल्प देने वाले आज विकास के वादे कर रहे हैं। बिहार के सहसरा में जेडीयू का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, सीएम नीतीश हर जाति और धर्म के लोगों का ख्याल रखते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। गृहमंत्री से मिलने का भी समय मांगा। गृहमंत्री को केजरीवाल ने बताया, दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हैं। एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा। उनके सीएम रहते हुए उनके आवास पर स्वाति मालीवाल ने बदतमीजी हुई थी, उस समय कार्रवाई के लिए उन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बदमाशों को सह देने का आरोप लगाया। कहा, दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को करारा जवाब देगी। वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर आरोप, चुनाव की वजह से सीएम महिला सम्मान योजना लाई गई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने नवनिर्वाचित विधायकों और चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। नागपुर में 17 दिसंबर को मीटिंग होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने स्पष्ट किया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी। आडवाणी जी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूरोलॉजी विभाग में चल रहा है उनका इलाज। आज दिल्ली पहुंचेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने अयोध्या का दौरा किया, परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर और जगदलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव बरामद। 12 दिसंबर को पुलिस के साथ हुआ था एनकाउंटर। अतुल सुभाष केस में जौनपुर में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मामले में न्याय की मांग की। बिहार में 2016 के बाद से अब तक उद्योग लगाने के लिए 3800 से अधिक प्रस्ताव मिले। 3100 प्रस्तावों को पहले चरण की मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्य सचिव ने दी जानकारी। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत देने का विरोध किया। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में मारी गई डॉक्टर के पिता ने कहा, अगर लगातार प्रदर्शन जारी रहता है तो सीबीआई काम करती है और चार्जशीट दाखिल करती है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाया। अगले साल से देश के हर कोने से कश्मीर घाटी तक ट्रेनें पहुंचेंगी। जम्मू कटरा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के तहत 3.2 किलोमीटर की लंबाई वाला टनल T33 भी अब बनकर तैयार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। मौलाना कल्बे जवाद ने मार्च की अगुवाई की। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, हम हमेशा जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा होकर ये हमें सिखाया जाता है। बोले, बांग्लादेश अगर अपने तौर तरीके नहीं सुधारता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, दूसरा वो भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काटकर जीवंत कला को समाप्त कर दिया गया। प्रयागराज पहुंचा जूना अखाड़े का जुलूस। महाकुंभ से पहले जुटने लगे साधु संत। गाजे बाजे के साथ पहुंचा जूना अखाड़े का काफिला। जगह जगह किया गया स्वागत। आणंद में स्लम एरिया में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव। लाठीचार्ज कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मंदिर में अवैध निर्माण को ढहाने के दौरान लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने से फरार अपराधी को गुजरात से पकड़ा। दिल्ली के अलग अलग थानों में अपराधी पर 13 मामले थे दर्ज। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया। मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को पकड़ा। नोएडा सेक्टर 39 में क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्रॉड करने वाले 6 लोग अरेस्ट। 28 मोबाइल, सोने चांदी के सिक्के समेत गाड़ी और एक स्कूटी बरामद।
लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते थे गैंग के मेंबर। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। यूपी के झांसी जिला में कारागार के जेलर को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। कार से खींचकर लाठी डंडों से पीटा। उनकी कार के ड्राइवर ने रोका तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। पिटाई से जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता की बॉडी में कई जगह फ्रैक्चर आए। वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजीव जन चिकित्सालय में 2 युवकों ने डॉक्टर्स को पीटा। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर बाजार में उनकी परेड कराई। कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में एक तालाब में मृत महिला के 2 बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए। कल सिर मिला था। आरोपी अतीकुर रहमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गाजियाबाद के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग, काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कोई जनहानि नहीं। त्रिची में हुई बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव हुआ। कई गाड़ियों को दिक्कत हुई, कई गाड़ियां फंस भी गई। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल का इंतजाम, ब्लोअर भी लगाए गए। ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जारी। दूसरे दिन की बारिश डाल सकती है खेल में खलल, मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन 70% बारिश की संभावना। गाबा में बारिश की भेंट चढ़ सकता है मैच। टेस्ट ड्रॉ हुआ तो दोनों टीमों को WTC पॉइंट्स टेबल में होगा तगड़ा नुकसान। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन खराब बर्ताव। ऑस्ट्रेलियन फैंस ने सिराज के खिलाफ हूटिंग की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज मध्य प्रदेश से सामने मुंबई की चुनौती। मुंबई ने अपने पिछले 5 मुकाबले जीते। मध्य प्रदेश ने 5 में से 4 मैच जीते, 1 हारा। अगरतला में टूरिज्म प्रोमो फेस्ट के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मुख्यमंत्री माणिक साहा पहुंचे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेस्ट की शुरुआत की गई। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में श्रेया घोषाल ने बिखेरा अपनी गायकी का जलवा। झूमते गाते नजर आए लोग।